जय श्री कृष्ण सभी भाइयों को। मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बेहद ही गंभीर मुद्दे के ऊपर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा में शरीक होने वाले हैं यादव इतिहास के जानकार, वेदों और पुराणों का गहनता से अध्ययन करने वाले यादव योगेश रोही जी। आज जिस मुद्दे के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। आपके लिए जानना बेहद ही आवश्यक है। आप सभी लोगों ने जानते होंगे, देखा होगा, पढ़ा होगा, टीवी सीरियल्स के माध्यम से देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और इंद्र के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण इंद्र की पूजा को रुकवा देते हैं और प्रकृति की पूजा करवाते हैं, जिसके बाद इंद्र नाराज हो जाता है और गोकुल वासियों के ऊपर वर्षा करने लगता है। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण गोकुल के निवासियों को बचाने के लिए पूरे के पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लेते हैं। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण की विजय हो जाती है। ये एक प्रसंग हम सभी लोगों ने बचपन से सुना है, लेकिन इसी के जैसा जुड़ा हुआ एक प्रसंग ऋग्वेद में आता है, जो हिंदुओं का कह सकते हैं सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। लेकिन उस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण और इंद्र के बीच में युद्ध दिखाया गया है, जिसमें इंद्र को विजयी बताया गया है। तो इसी प्रसंग को लेकर हम लोग यादव योगेश रोही जी से चर्चा करने वाले हैं। तो मैं उनको लाइन पर जोड़ लेता हूं। तो योगेश रोही जी, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। धन्यवाद, स्वागत है। जी, तो योगेश रोही जी, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऋग्वेद में दिखाए गए प्रसंग के बारे में। भगवान श्री कृष्ण और इंद्र के बीच में जो युद्ध होता है, जिसमें इंद्र को विजयी बताया गया है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वो प्रसंग क्या है। देखिए, ऋग्वेद में कृष्ण वही हैं जो पौराणिक संदर्भों में हैं। केवल अंतर इतना है कि पात्रों की जो महत्ता है उसमें अंतर हो गया है, क्योंकि ऋग्वेद में इंद्र की सबसे ज्यादा स्तुति हुई है ऋचाओं में, और इंद्र को सबसे बड़ा देव निर्धारित किया गया है। वहाँ विष्णु से भी उच्चतम इंद्र माना गया है वेदों में। परंतु हम पौराणिक संदर्भों में देखते हैं तो वहाँ विष्णु की प्रतिष्ठा है और इंद्र तो एक ही कामुक और मतलब निम्न श्रेणी का देवता मान लिया जाता है और उसकी महत्ता घट जाती है। तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लोगों के जो अपने अपने विचारधाराएं और जो उनकी उपास्य जो देव थे, उनमें उन्होंने अपनी महत्ता को दर्शाने के लिए ऐसा रूपांतर किया हो। और वैसे भी देखा जाए तो ऋग्वेद में और पौराणिक संदर्भों में समानताएं केवल कृष्ण और अर्जुन के युद्ध के आधार पर भी हैं। और ऋग्वेद के 8वें मंडल के 96वें सूक्त में कृष्ण को एक चरावाहे के रूप में यमुना की तलहटी में इंद्र से युद्ध करते हुए दर्शाया गया है। और मैं आपको ऋचा बता देता हूँ, तो उसमें 13, 14 और 15वीं ये ऋचाएं हैं क्रमशः 96वें सूक्त की 8वां मंडल ऋग्वेद। तो उसमें सबसे पहले कृष्ण को वर्णित किया गया है कि चरंतम नद्दो अंशमत्याम, चरंतम नद्दो अंशमत्याम नभो कृष्णम तवास्ति वासम इस्यामी। अर्थात अंशमती कहते हैं यमुना नदी को, क्योंकि अंशमान कहते थे सूर्य को, और सूर्य की जो पुत्री थी उसे अंशमत और अंशमत्या यानी यमुना को कहा गया। अर्थात यम और यमी के लिए अंशमान और अंशमती संबोधन भी दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि यमुना नदी का जो दूसरा विशेषण है वो अंशमती है, और उसके उपहरे यानी तलहटी में कृष्ण और इंद्र का जो युद्ध होता है वहां पर कृष्ण गायों को चराते हुए दर्शाए गए हैं। चरंतम उपहरे नद्दो अंशमत्याम नभो कृष्णम तवास्ति वासम इस्यामी, ये ऋचा ऋग्वेद में हमें प्राप्त होती है। और इसका जो संदर्भ है बिल्कुल पौराणिक है। पुराणों में भी हम देखते हैं, जैसे भागवत पुराण है, तो वहां पर गोवर्धन प्रकरण में क्या होता है कि इंद्र की पूजा को कृष्ण रुकवा देते हैं और प्रकृति की पूजा का विधान करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रकृति से ही वनस्पति, अन्न और पशुओं के लिए जो चारा है या उनका जो खाद्य पदार्थ है वो सब उत्पन्न होता है। वैसे भी कृष्ण को और बलराम को कृषि संस्कृति का प्रवर्तक माना गया है। संदर्भ तो बहुत हैं, तो उन्होंने प्रकृति को सबसे बड़ा देव और सबसे बड़ी ईश्वरी सत्ता मान करके उनकी प्रतिष्ठा को वहां पर स्थापित किया। तो कृष्ण एक संस्कृति प्रवर्तक भी माने जाते हैं,
जो एक ऐसा नया अभियान और एक नई प्रकरण को प्रारंभ करते हैं, समाज में एक संस्कृति के अध्याय को प्रारंभ करते हैं। लेकिन योगेश जी, मुझे एक बात बताइए कि जो दोनों युद्ध होते हैं, क्या वो दोनों एक ही युद्ध हैं, या वो कृष्ण कहीं ऋग्वेद वाले कृष्ण अलग तो नहीं है और पुराणों वाले जो कृष्ण है वो अलग तो नहीं है? ये आप सही कह रहे हो। बाकी में जब हम ऋग्वेद में देखते हैं, कृष्ण के लिए चरंतम क्रियापद जो आया है, जो ऋग्वेद के कृष्ण हैं उनके लिए लिखा है स्पष्ट रूप से, जैसा कि मैंने अभी एक ऋचा बोली थी, तो उसमें चरंतम उपहरे, उपहरे का मतलब तलहटी होता है, चरंतम उपहरे नद्यो अंश मत्या। स्पष्ट रूप से सारी बातें प्रकट स्पष्ट हो जाती हैं कि यमुना की तलहटी में जो गायों को चराता हुआ जो कृष्ण है, उसका इंद्र से युद्ध होता है, यह स्पष्ट रूप से लिखा है। और मेरे विचार से गायों को चराने वाला तो कृष्ण केवल एक ही हुआ है, जो यदुवंश का जो प्रवर्तक मतलब जो सबसे बड़ा नायक है, प्रवर्तक ना होकर के वर्तमान यदुवंश का या द्वापर के यदुवंश का प्रवर्तक भी माना जा सकता है जैसे, तो वो केवल एक ही कृष्ण है और वो चरावा है। और गोपाल और गोप संज्ञाओं से भी उन्हें अभिहित किया गया है, क्योंकि गायों का पालन करने वाले वही कृष्ण थे। तो दोनों कथाओं में अंतर क्यों किया गया है? देखिए, वैदिक जो कथाएं और पौराणिक कथाएं, उनमें अंतर इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि समय का भी अंतराल है और लोगों की मान्यताओं में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। आप जानते हो, सबसे पहले इंद्र से भी पहले ऋग्वेद में वरुण की मान्यताओं को सर्वोपरि माना गया था, और आज वरुण का कोई भी नामो निशान नहीं है। ऋग्वेद में सबसे बड़ा जो देव है उसे वरुण को माना गया है। असुर महत के नाम से उसका वर्णन हुआ है ऋग्वेद में, और जिसे अवेस्ता जैन में और मजदा कह दिया है, क्योंकि वैदिक संदर्भ और अवेस्ता के संदर्भ समान हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में इंद्र से भी प्रतिष्ठा बृहस्पति की थी और बृहस्पति से भी प्रतिष्ठा वरुण की थी। कालांतर में क्या होता है कि इंद्र की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, और एक समय वो आता है कि इंद्र की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है और फिर विष्णु की प्रतिष्ठा उसमें आ जाती है। वो पौराणिक संदर्भ होता है। मैंने आपको बताया, समय का अंतराल है, जो लोगों सिर्फ देवताओं की प्रतिष्ठा में अंतर होता है, और समय ही इसमें सबसे बड़ा कारक है। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय जो ब्राह्मण थे उनकी नजर में इंद्र महान था, फिर बाद में उन्होंने जब देखा तो कृष्ण को महान बिल्कुल बताने लगे। इंद्र महान था, और इंद्र की और अग्नि की सबसे अधिक स्तुतियां हुई हैं, और इन्हें सहोदर के रूप में वर्णित किया गया है ऋग्वेद में। और पौराणिक संदर्भों में आप विष्णु की प्रतिष्ठा को देखते हो, वैष्णवी शक्तियों की प्रतिष्ठा को देखते हो, तो यह केवल मान्यताओं का भी अंतर हो सकता है, और लोगों की अपनी जो आराध्य विचारधारा है, जो आराध्य पद्धति है, उसमें अंतर का यही सब कारण है। तो इसलिए कृष्ण की प्रतिष्ठा अग्नि में हुई। अच्छा, हमने ऋग्वेद में यह भी पढ़ा है कहीं ना कहीं कृष्ण के लिए असुर शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। हाँ, आपने बिल्कुल अच्छा संदर्भ प्रस्तुत किया है। बिल्कुल, देखिए, असुर के लिए ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 96वें सूक्त में एक ऋचांश है, मैं आपको उसे उद्धृत करता हूँ। विशो अदेवी राभ्याम चरंत्रीर बृहस्पतिना युजेंद्र सासहे, अर्थात वह जो अदेव कृष्ण है, जिसने देवताओं की मान्यता को धूमिल किया और इंद्र से युद्ध किया, मतलब उसे देव नहीं माना गया कृष्ण को। जो देवताओं को नहीं मानता है उसे अदेव कहते हैं, उसे ही असुर कह सकते हो आप। क्योंकि क्या हुआ है भाई, ओम भाई, असुर शब्द की दो प्रकार से व्युत्पत्तियां हुई हैं। एक तो अ माने नहीं और सुर माने देवता, यानी जो सुर नहीं होता उसे असुर कहते हो। और दूसरी व्युत्पत्ति है असुराति इत असुर कथ्यते, अर्थात जो प्राणों से संपन्न होता है, जो प्रज्ञा से संपन्न होता है, वो असुर है। तो सबसे ज्यादा जो असुर शब्द का प्रयोग हुआ है प्राणों वाला या प्रज्ञा वाला, वो वरुण के लिए भी हुआ है, और इंद्र के लिए भी असुर शब्द का, और अग्नि के लिए भी असुर शब्द का ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। तो असुर शब्द के विषय में लोगों की मान्यताएं भ्रमित रहीं, और यही कारण हुआ कि लोग असुर शब्द की गलत तरीके से व्याख्या करते रहे। कृष्ण असुर थे उस अर्थ में, क्योंकि असुर का मतलब प्रज्ञावान और प्राणवान और शक्तिवान होता है, उस अर्थ में। और दूसरा प्रकरण यह है कि कृष्ण ने देवताओं की उन मान्यताओं को विखंडित कर दिया। और बाकी में पौराणिक संदर्भों में भी आप देख रहे हो कि इंद्र का और कृष्ण का युद्ध होता है बहुत जबरदस्त तरीके से, और वेदों में भी आप इसी तथ्य को देख रहे हो। तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि ये पात्र भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि
जो असुर शब्द है उसका एक अलग मतलब भी होता है, जैसे कि जो शराब नहीं हाँ पीता बिल्कुल, उसे भी आप असुर सही कह कहते हैं। रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं भी बता रहा हूँ आपको, इसके व्युत्पत्तियां दो प्रकार से की गई हैं। एक तो अमाने जो नहीं होता है, मतलब इसमें एक उपसर्ग लगा हुआ है नकारात्मक, अमाने नहीं, और हम्म, सुर माने देवता। जो सुर नहीं होता वो असुर है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में, और उसमें 45वां सर्ग और उसका 48वां श्लोक है, मैं आपको उसे बता देता हूँ कि प्रतिग्रहात, सुरा प्रतिग्रहात देवा इत सुर अविश्रुता तस्या प्रतिग्रहात तस्या असुरा स्मृता। अर्थात जो सुरापान करते हैं वो सुर हैं, और जो सुरापान नहीं करते वो असुर हैं। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण कह रही है। तो इस बातों में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि असुर श्रेष्ठ होते हैं या असुर श्रेष्ठ होते हैं। कृष्ण जी सुरापान जी। नहीं करते थे कभी भी, तो इसीलिए उन्हें असुर कहा गया। और ये तो बात स्पष्ट ही है, क्योंकि वो प्रज्ञावान भी थे और शक्तिशाली भी थे। तो दोनों ही संदर्भों में असुर शब्द उनके लिए सटीक बैठता है, क्योंकि वो ना तो सुरापान करते थे और प्रतिभाशाली भी थे, वो अपने युग के मसीहा थे। जी जी। अच्छा, इन्हीं संदर्भों को लेते हुए आजकल हम लोग देख रहे हैं जो दलित समाज के लोग हैं, अपने आप को तथाकथित मूल निवासी बताते हैं। इन्हीं संदर्भों का सहारा लेते हुए वो कृष्ण को मूल निवासी बताते हैं और यादवों को भी मूल निवासी बताते हैं। देखिए ऐसा है, मूल निवासी होने का और इसके साथ जो आर शब्द लगा हुआ है, दोनों ही जो थ्योरी हैं वो बिल्कुल ही भ्रांतपूर्ण है। पहली बात मैं आपको बता दूं, आर शब्द का प्रयोग किसी जाति से संबद्ध नहीं है, बल्कि आर शब्द का प्रयोग सेमेटिक भाषाओं में भी हुआ है और इंडो यूरोपियन भाषाओं में भी हुआ है। यह केवल वीर शब्द का संप्रसारण रूप है। अर्थात जो योद्धा और शक्तिशाली लोग होते थे उनको आर्य कहा जाता है। और असुरों के लिए सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग ईरानी भाषा में अवेस्ता जैन धर्म ग्रंथ में किया गया। ईसा पूर्व 5वीं सदी में इसके अभिलेख हमें ईरान में भी प्राप्त हुए हैं। तो वहां पर अवेस्ता जैन में आर्य और वीर शब्द असुर के लिए किया गया है। जो असुर संत गस्ती के उपासक थे उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। और आर्य शब्द से ही ईरान शब्द का विकास हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि आर्य शब्द किस लिए और किस अर्थों में था। जी। तो आर्य शब्द कोई जातिगत विशेषण नहीं है। आर्य थ्योरी जो यूरोपीय लोगों ने बनाई है वो बिल्कुल भ्रांत है, क्योंकि असुरों के अच्छा। लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। और असुर असुर मेसोपोटामिया की सभ्यता में असीरियन नाम से ये लोग जाने गए हैं। जी और भारतीय पुराणों में इनको असुर कहा गया है। और सही पूछा जाए तो असुर बड़े शक्तिशाली और प्रज्ञावान लोग थे, परंतु ये जातिगत जो विशेषण आर्य को दिया गया है ये गलत है। में यादवों के दिक्कत आ रही है। इतिहास को लेकर के अभी कृष्ण और जो इंद्र का जो युद्ध हुआ है उसे हम पौराणिक और वैदिक संदर्भों में दर्शाने के लिए एक पुस्तकों का प्रयत्न हो रहा है, जिसे श्रद्धेय गुरुजी सुमंत कुमार यादव जो कुशीनगर वाले हैं, तो वो अपने हम सब लोगों के प्रयास के द्वारा इन तथ्यों का उद्घाटन करेंगे। और उन्हीं के निर्देशन में हमने ये तथ्य उद्घाटित करने के लिए इस पुस्तक का प्रयत्न किया है। और शीघ्र ही ये प्रकाशित होने वाली है। उसके आने के बाद लोगों के जो भी संशय और भ्रम है, मेरा विश्वास है कि उनका निर्मूलन रूप से समापन हो जाएगा। तो गुरुजी इस जी दिशा में बिल्कुल। बहुत ही क्रियान्वित हैं, और बाकी में वो हम सबके मार्गदर्शक भी हैं। और आज के यादवों के इतिहास के सबसे बड़े मसीहा कहलाएंगे वो, क्योंकि जी उन्हीं बिल्कुल के प्रयास बिल्कुल। से हमें ये सारी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी प्रेषित करूंगा। जी योगेश जी, इंटरनेट में थोड़ी समस्या आ रही है, तो इसके चलते मुझे लगता है हमारी बातचीत को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, फिर एक बार आपसे हाँ, मुलाकात अपनी करेंगे। बातचीत को बिल्कुल बिल्कुल संक्षेप में, हाँ, इसे समापन की तरफ चलेंगे, क्योंकि अभी समस्या है, आगे भी प्रयास करेंगे। सही है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सही है, धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये थे यादव योगेश रोही जी। आप लोगों ने हमारे और उनके बीच में हुई चर्चा को ध्यान पूर्वक सुना ही होगा। ये विरोधाभास हमारे ग्रंथों में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी कालखंड में चाहे कोई ब्राह्मण हो या चाहे कोई भी हो, अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं और अपने मत और अपने संप्रदाय, अपने विचारधारा को वो लोग ऊंचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इसी की वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इन्हीं बातों का सहारा लेकर जो धूर्त लोग हैं, जो दूसरे किस्म के लोग हैं, वो गलत गलत टिप्पणियां करते रहते हैं और इस तरह की बातों को उजागर करते रहते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी जो भी राय है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसी तरह की एक और वीडियो हम किसी और दिन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।